The BJP has secured a good win in the national capital, and all talks and buzz is on who's going to be the next chief minister of the national capital. And right now, joining me for a conversation is the BJP's MLA from Patparganj, Ravinder Singh Negi. Sir, thank you very much for speaking to us. और बहुत बहुत बधाई आपको. धन्यवाद बहुत बहुत. नियरली 29,000 वोटों के मार्जिन के साथ अब बीजेपी का पटपड़गंज में भी अच्छा खाता खुल गया है. जो 10 साल से शासन था वो बदल गया है. पटपड़गंज के लोगों को एक नई उम्मीद और एक नई राह मिली है. इस समय जो नाम बीजेपी के सीएम रेस के लिए चल रहे हैं, बहुत नाम है. ये भी बोला जा रहा है कि बिहार के इलेक्शंस को देख के होगा या फिर पंजाबी कास्ट को या कम्युनिटी को पैसिफाई करेंगे. आपके भी नाम चर्चित में हैं. और क्या लगता है आपको कि अगर सीएम के पद की जिम्मेदारी दी जाएगी तो कैसे देखते हैं उसे? नहीं, हम तो विधायक बन चुके हैं और वही हमारे लिए बहुत है. मध्यम परिवार से आते हैं और मोदी जी की कृपा है, मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली में हम विधायक बने. तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो 48 सीटें आई हैं, उन सीटों में कोई भी व्यक्ति सीएम बन सकता है. और हमारी पार्टी जिसको बनाएगी वो सीएम बनेगा और शीर्ष नेतृत्व तो इसको डिसाइड करेगा. और मेरे को लगता है जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगा कि किसको बनाना है. फॉर्मूले पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है कि जो डिप्टी सीएम की चलन शुरू की है बीजेपी, डिप्टी सीएम भी रख सकती हैं दिल्ली में. और ऐसा भी हो सकता है कि सारी कम्युनिटीज का वोट शेयर भी आया है अच्छा बहुमत में, तो उनका भी कहीं ना कहीं इंक्लूजन देखा जाएगा. अभी सब अफवाहों का बाजार चल रहा है. अभी कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं हुई है, ना बताई है. डिसाइड ऊपर हुई हैं चीज़ें, पर वो मुझे लग रहा है जो मीडिया में चल रहा है वो आधी अधूरी चीज़ें चल रही है. जब तक आपको वेट करना पड़ेगा. जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें चीज़ें निकल के आएंगी स्पष्ट. और आपको पता भी है मोदी जी और अमित शाह जी चौंकाने में बड़े माहिर हैं, कुछ भी कर सकते हैं कभी भी. तो वेट करना चाहिए मुझे लगता है. पटपड़गंज जहां से आप चुन के आए हैं, लोगों का भारी बहुमत में भरोसा जीता है, तो लोगों के लिए पटपड़गंज में अब जो आम आदमी पार्टी को उन्होंने रिहा कर दिया है, तो क्या उम्मीदें हैं लोगों की जिनको आप पूरा करने वाले हैं? 100 दिन का जो प्रोग्राम रोड मैप निकलेगा वो नेगी जी कैसे देखते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने करनी है. जो मेन पानी के मुद्दे हैं, सीवर के मुद्दे, दो में काम करना बहुत ज़रूरी है. आज दिल्ली बदहालत में है, तो इनमें काम करेंगे. और 100 दिन के एजेंडे में हमारी यमुना जी भी है. 2500 रुपये जो महिलाओं को देने वो भी है. जो मेडिकल सुविधा देनी है, आयुष्मान भारत, वो भी है. कई सारे मुद्दे हैं जो 100 दिन के एजेंडे में काम होंगे और दिल्ली में काम होंगे. डबल इंजन की सरकार बनी है. आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो चुकी है और काम की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी. 100 दिन में अब लोगों को दिल्ली के सबसे ऐसी कौन सी प्रोमिसेस हैं जो डिलीवर होते हुए दिख सकते हैं? मुझे लगता है कि 2500 रुपये जो महिलाओं के लिए कहा है वो डिलीवर होगा. आयुष्मान कार्ड डिलीवर होगा और जो 10 लाख का इलाज है वो डिलीवर होगा. ऐसे बहुत सारी चीज़ डिलीवर होंगी. सबसे इम्पोर्टेंट इस समय पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसी सरकार बनी सबसे बड़ा मुद्दा उठ गया कि जो एक ट्विटर हैंडल था वो सीएमओ दिल्ली का, उसको अब बीजेपी का ये कहना है, लोगों का ये सामने आई है बात कि वो केजरीवाल एट वर्क हो गया है. तो इस किस तरीके से देखते हैं हार के बाद ये रवैया? चोरी करने में तो माहिर रहे हैं. और आपने देखा होगा 2016 में इन्होंने जो जासूसी कराई अपने विधायकों की, तो उससे इनका चरित्र सामने आ गया था. तो अब ये कोई नई बात नहीं, चोरी करने की पुरानी आदत है इनकी और इन्होंने करा. साफ जाहिर हो रहा, साफ दिख रहा है उसमें. तो इस पूरे बिहेवियर का हार के बाद रिफ्लेक्ट क्या होता है, एक इम्प्रेशन क्या जाता है? गलत है. जब आप इस तरह का काम जो कर रहे थे, आप गलत कर रहे थे. कहीं ना कहीं आप जो मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे थे, तो दिख रहा है सबको. केजरीवाल जी का आगे क्या फ्यूचर होगा, इसके ऊपर जब से रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं 8 फरवरी को, तब से सवाल उठ रहे हैं. पर देखा जाए तो अब पंजाब में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है दिल्ली के रिजल्ट का. और साफ तौर पे कांग्रेस ने भी ये पब्लिकली बोल दिया कि हमारे पास भी भाई विधायकों के फ़ोन आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से. तो कैसे देखते हैं इसे? मुझे लग रहा है केजरीवाल जी का भविष्य अब खत्म हो चुका है. उन लोगों ने 12 साल की जो झूठ की राजनीति दिल्ली में चलाई, वो झूठ की राजनीति और भ्रष्टाचार जो किया चरम सीमा में, जो दारू पिलाई पूरी दिल्ली में लोगों को, जिसकी वजह से दिल्ली के घरों में लोगों के सुहाग उजड़े, लोगों के चिराग उजड़े. और दिल्ली में युवाओं में एक नशे की लत डालने का काम केजरीवाल ने करा. मुझे लग रहा है उसी का शराब इनको लगा और दिल्ली में ये खत्म हो गए और अब पंजाब की बारी है. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. दिस वाज बीजेपी's पटपड़गंज कैंडिडेट रविंदर सिंह नेगी इन अ कॉन्वर्सेशन विद न्यूज़ एक्स. दिस इज सिमरन विद वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु फॉर न्यूज़ एक्स. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.